स्वागत आप सभी का मेरे आईटी टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको फिटर थ्योरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड टॉपिक मैं आपको करवाता हूँ यहाँ इस चैनल पे। तो जिस भी ट्रेनर्स को मैकेनिकल और फिटर थ्योरी के रिलेटेड तैयारी करनी हो वो मेरे चैनल से जुड़ें। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं आपको कोई नई वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज का अपना जो टॉपिक है फिटर थ्योरी का, वह है प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम के बारे में। जो टॉपिक है आज का अपना प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम के बारे में। तो आइए आज अपना प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। आपको जनरली रेगुलेशन सिस्टम से आपको पता चल ही गया होगा भी रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, या रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है। किसी चीज को फ्लो को कंट्रोल करना रेगुलेशन सिस्टम कहा जाता है। जैसे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी वायु हो या कोई फ्लूइड हो, जब वह किसी माध्यम से गुजरता है तो उसके प्रवाह को कंट्रोल करने के सिस्टम को रेगुलेशन कहा जाता है। तो आज अपने पढ़ते हैं न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम है प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम, या प्रेशर रेगुलेटर भी कह सकते हैं इसको। तो प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। जब न्यूमेटिक सिस्टम में कंप्रेस्ड एयर को हाई स्पीड के दौरान रिसीवर से लोड तक जब प्रवाहित किया जाता है। मान लीजिए जब कोई एयर है, यहां एयर कंप्रेसर लगा हुआ है, यहां एयर कंप्रेसर लगा हुआ है। यह क्या करता है, वायुमंडल से एयर को इनटेक करता है और एयर को कंप्रेस करता है। एयर को कंप्रेस करने के बाद में यहां से ये एयर को पाइप के थ्रू या अनदर कोई भी वे हो जिसके थ्रू अपने इसको यहाँ कंप्रेस्ड एयर को आगे भेजा जाता है, वहां से इसको आगे सप्लाई किया जाता है। जब कंप्रेस्ड एयर को हाई स्पीड, क्योंकि जब भी एयर को कंप्रेस किया जाता है तो इतनी ज्यादा दाबित हो जाती है, जब उसको छोड़ा जाता है तो फुल प्रेशर के साथ निकलता है। और वैसे भी जब एयर को कंप्रेस किया जाता है उसको फुल प्रेशर के साथ कंप्रेस किया जाता है एयर कंप्रेसर के अंदर। तो जैसे ही एयर कंप्रेसर से जो कंप्रेस्ड एयर है वह हाई स्पीड के साथ बाहर निकलेगी, तो जो रिसीवर और लोड, यहां मान लीजिए रिसीवर लगा हुआ है, जो ये रिसीवर मान लीजिए अपना, जो क्या करता है आगे लगे हुए लोड के पास लोड तक पहुंचाता है कोई भी वर्किंग करने के लिए। कोई भी वर्किंग करना है, XYZ जो भी वर्किंग करनी है न्यूमेटिक के द्वारा, कोई भी मशीन चल रही है या कोई अनदर इक्विपमेंट चल रहा है, तो उसके लिए जब एयर कंप्रेसर से रिसीवर के द्वारा लोड तक एयर का फ्लो होता है, तो उसके बीच में यहां से लेके यहां तक, इसके बीच में जब एयर प्रवाहित की जाती है तो इन दोनों के बीच में वायु प्रवाह के कारण एयर का जो प्रवाह होता है, ये वायु का प्रवाह है, फ्लो है, एयर फ्लो, इसको एयर फ्लो या वायु प्रवाह भी बोला जाता है। तो वायु प्रवाह के कारण यहां से जब यहां तक, यह P1 है, ये P2, यहां तक जब प्रेशर पहुंचता है तो यहां पर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। अपने कह सकते हैं रिसीवर जो है यहाँ P1 है और जो लोड है ये P2 है, लेकिन यहां जब आएगा प्रेशर तो कम हो जाएगा
P1 के मुकाबले। इसीलिए जब रिसीवर में प्रेशर के दौरान, इसीलिए रिसीवर में प्रेशर को सदैव सिस्टम के प्रेशर से ज्यादा रखा जाता है। जब लोड के दौरान, जब लोड वर्किंग कर रहा हो, उस समय जो रिसीवर का प्रेशर होता है वह लोड के प्रेशर से हमेशा ही ज्यादा रखा जाता है। इस प्रेशर को क्या किया जाता है, हमेशा ज्यादा रखा जाता है। अगर इस प्रेशर को ज्यादा नहीं रखेंगे, यहाँ पर इस प्रेशर को, रिसीवर में जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को ज्यादा नहीं रखेंगे, तो ये आगे तक प्रेशर जो पहुंचा पाएगा वह प्रेशर फुल, इसको काम करने, जितना काम करने के लिए इसको प्रेशर चाहिए, एयर प्रेशर चाहिए, वह इसके पास नहीं पहुंच पाएगा। नहीं पहुंचेगा तो वो वर्किंग नहीं कर पाएगा। इसीलिए रिसीवर के पास सदैव हमेशा ही सिस्टम के प्रेशर से हमेशा हाई प्रेशर का एयर रिसीवर के पास रहता है, जो आगे लोड को सप्लाई करता है। विभिन्न अनुप्रयोग में प्रेशर को नियमित या कांस्टेंट कह सकते हैं। जो प्रेशर अपना यहाँ आ रहा है इसके पास P1 से P2, इस प्रेशर को नियत रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए या वेरिएबल करने के लिए कितना अपने को प्रेशर जाना चाहिए, उस प्रेशर को वहां तक पहुंचाने के लिए एक रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है। उस प्रेशर को नियत करने के लिए या वेरिएबल करने के लिए एक रेगुलेट सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा इस प्रेशर को रेगुलेशन किया जाता है। जितना अपने को प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर आगे पहुंचाया जाता है। इसके लिए एक प्रेशर रेगुलेटरों का उपयोग किया जाता है। इस सब प्रणाली को अपने को, जो इसमें यह हानि होगी वर्किंग के दौरान, इस हानि को रोकने के लिए क्या किया जाता है, प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए जो उपयुक्त युक्ति है वह है प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रेशर रेगुलेटर होते हैं ये लगभग मेनली 3 प्रकार के होते हैं। जो प्रेशर रेगुलेटर है वह मेनली 3 प्रकार के होते हैं। जो 3 विधियां अलग अलग है, जो मैं भी आपको समझा देता हूं किस तरीके से प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम काम करता है। उसके बाद में आता है अपना 3 प्रकार की प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम्स। जो पहला प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम है यहाँ बताया गया है, दूसरा जो अपना ये यहाँ बताया गया है, और जो तीसरा है ये यहाँ बताया गया है। तो आइए अपने शुरू करते हैं पहले प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम से। तो इसमें क्या है, इस विधि में जो प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम है इसमें लोड एक्स लगा हुआ है, इसमें लोड एक्स लगा हुआ है, और इस लोड एक्स के कारण वायु का जो प्रवाह है वो वायुमंडल में लगातार बनाए रखता है। यह जो लोड है ये वायु को लगातार वायुमंडल में प्रवाह बनाए रखता है। इसमें प्रेशर रेगुलेटर वायु प्रवाह को प्रतिबंधित करता है। इसमें जो यहाँ पर ये प्रेशर रेगुलेटर लगे हुए हैं, ये रेगुलेटर जो लगे हुए हैं, ये रेगुलेटर इस विधि में, पहली विधि में वायु प्रवाह को, प्रेशर वायु प्रवाह को प्रतिबंधित करके रखता है। इसमें एयर प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर इस रेगुलेटर के द्वारा यहाँ जो फ्लो होता है, यहाँ से जो फ्लो होता है, इस रेगुलेटर के द्वारा यहाँ से इसको घुमाकर कम या ज्यादा किया जा सकता है, इसको यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। इस प्रकार का जो प्रेशर रेगुलेटर सिस्टम संचालित किए जाते हैं या जिसको चलाया जाता है, इस प्रकार के जो प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम है जिसको चलाने के लिए इसमें कुछ न्यूमेटिक प्रवाह की आवश्यकता होती है। इसमें हमेशा न्यूमेटिक प्रवाह की आवश्यकता होती है। न्यूमेटिक फ्लो। इस प्रकार के रेगुलेशन सिस्टम में जो अपने को प्रेशर रेगुलेटर यूज किया जाता है, उस रेगुलेटर में न्यूमेटिक फ्लो यानी वायुव्य प्रवाह की आवश्यकता जरूर होती है। इसके बिना यह नहीं चलता है और किसी में। तो यदि लोड डेड एंड टाइप का है, यदि इसके अंदर जो लोड लगा हुआ है, लोड है वो डेड एंड टाइप का होगा,
इसमें साधारण लोड पे काम नहीं लिया जाता है। अगर लोड डेड एंड टाइप का होगा, यहां जहां डेड एंड के ऊपर यानी छोर के ऊपर जाके खत्म हो जाता है, उस प्रकार का होगा इस रेगुलेटरी सिस्टम में, तो उसका प्रेशर मैनिफोल्ड प्रेशर तक बढ़ जाता है। इसका जो प्रेशर है वह मैनिफोल्ड प्रेशर तक बढ़ जाता है। ये प्रेशर होगा, ये प्रेशर मैनिफोल्ड प्रेशर तक बढ़ जाता है। जो प्रेशर सिस्टम आपको, पहला प्रेशर सिस्टम मैंने बता दिया आपको, इस प्रकार के रेगुलेटर को, जो ये प्रेशर रेगुलेटर मैंने आपको समझाया, इस प्रकार के रेगुलेटर को नॉन रिलीविंग रेगुलेटर बोला जाता है। इस प्रकार के रेगुलेटर को जो मैंने यहाँ पे समझाया, इसको नॉन रिलीविंग रेगुलेटर बोला जाता है। इस प्रकार के रेगुलेटर को, जो लोड जिसमें एक्स टाइप का होगा और डेड एंड टाइप का होगा, तो उसमें मैनिफोल्ड प्रेशर तक बढ़ जाता है। तो अब बात आती है अपने मैनिफोल्ड प्रेशर की। अब बात आती है अपने मैनिफोल्ड प्रेशर की। मैनिफोल्ड प्रेशर क्या होता है? तो शायद किसी ने प्रेशर वाला सिस्टम, वायु के बारे में, वायुमंडल प्रवाह के बारे में पढ़ा होगा, उसको पता होगा। अपने वायुमंडल में जो प्रेशर्स होते हैं, उस प्रेशर की बात करता है ये। यह प्रेशर कई प्रकार के होते हैं। जो क्रिटिकल प्रेशर होता है, वायुमंडलीय प्रेशर होता है, उसके अनुसार ये अलग अलग मात्रा के अनुसार एक सारणी होती है। उस सारणी के अनुसार अलग अलग प्रेशर बनाए गए हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वायुमंडलीय प्रवाह में, ठीक है, मैनिफोल्ड प्रेशर होता है, और सबसे ज्यादा क्रिटिकल, उससे ज्यादा सुपर क्रिटिकल आ जाता है। इस प्रकार प्रेशर के कुछ अनुपात होते हैं, कुछ संख्याएं होती है, जैसे यूनिट के अंदर, पास्कल के अंदर। उस प्रेशर के लिमिट क्रॉस करने पर उसको मैनिफोल्ड प्रेशर बोला जाता है। ये अपने जो एटीएम वायुमंडलीय प्रवाह है, इसके बारे में अपने एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उस समय उसमें समझेंगे। अभी बात करते हैं अपने सेकंड यूनिट की, सेकंड विधि की प्रेशर रेगुलेटरी सिस्टम में। जो सेकंड विधि है, इसमें डायरेक्टली जो लोड होता है वो डेड एंड टाइप का लोड लगा होता है। इसमें जो लोड लगा होता है, लोड डेड एंड टाइप का लगा होता है, और इसमें प्रेशर रेगुलेटर के द्वारा जो वायु होता है वो वायुमंडल में ही रोकता रहता है। उस लोड को, उस वायु को वायुमंडल में रोकता है। वायुमंडल की जो एयर है उसको कभी भी रिसीव नहीं करता है। तो इस प्रकार का जो लोड होता है, रेगुलेटर होता है, उस रेगुलेटर को रिलीविंग रेगुलेटर बोलते हैं। इस प्रकार के रेगुलेटर को रिलीविंग रेगुलेटर बोला जाता है। उसके बाद में अपना आता है 3 नंबर की विधि। उसके बाद में अपने पास 3 नंबर की विधि आती है, जो अभी अपने पढ़ रहे हैं। 2 विधि आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट आता है आपका 3 नंबर की विधि, जो है डायग्राम में दिखा रहा हूं मैं। इस विधि में, इस रेगुलेटर में क्या होता है, जो लोड होता है वह मैक्सिमम होता है, सबसे बड़ा लोड होता है, ज्यादा लोड यूज में किया जाता है। अधिक मात्रा का जो लोड है वह यूज किया जाता है। सुपर पावर की जो मशीन्स होती है उनको चलाने के लिए इस प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। वहां पर क्या होता है, वायु की जो प्रवाह होती है, या वायु की मात्रा है, या जो प्रेशर होता है उसकी मात्रा मैक्सिमम रखी जाती है। यहाँ प्रेशर होता है वह मैक्सिमम रखा जाता है, पी मैक्स होता है। यहाँ जो प्रेशर होता है वह मैक्सिमम रखा जाता है। इसीलिए इसमें क्या है, जो साधारण रेगुलेटर सिस्टम प्रयोग नहीं किए जा सकते। जैसे अपने पीछे पहली विधि और द्वितीय विधि पढ़ी थी, जिसमें एक नॉन रिलीविंग था, दूसरा रिलीविंग रेगुलेटर था। इन दोनों रेगुलेटर का प्रयोग इस तृतीय विधि में या थर्ड मेथड है इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो लोड होता है वो लोड ज्यादा होता है, हेवी लोड होता है, मैक्सिमम लोड रखा जाता है इसमें। मैक्सिमम लोड या हेवी लोड, इसमें हेवी लोड प्रयोग किया जाता है। तो उस लोड के कारण अपने साधारण रेगुलेटर इसमें प्रयोग नहीं कर सकते। इस स्थिति में लूप का प्रयोग किया जाता है।
देखो ये यहाँ पर लूप बना हुआ है, यहाँ से ये कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, कंट्रोल वाल्व से कंट्रोलर, कंट्रोलर से फिर प्रेशर रेगुलेटर सिस्टम जो यहाँ लगा होता है, यहाँ क्या लगा होता है, प्रेशर रेगुलेटर सिस्टम। इसके द्वारा यहाँ से इसमें प्रेशर को दिया जाता है, यहाँ रिसीवर से एयर आती रहती है, यहाँ कंट्रोल वाल्व लगा कितना एयर चाहिए, उसके द्वारा फिर दाब नियंत्रक के द्वारा यहाँ से एयर को जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, उसको आगे लोड तक पहुंचाया जाता है। तो इस सिस्टम में लूप का प्रयोग किया जाता है। जो लूप आप यहाँ बना हुआ देख सकते हैं, इसको लूप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब प्रेशर जाता है तो मैक्सिमम प्रेशर जाता है, ज्यादा प्रेशर जाता है, अधिक मात्रा का जो प्रेशर होता है वह जाता है। तो इस सिस्टम में अधिक लोड यूज किया जाता है, यहाँ लोड जो है मैक्सिमम लोड या अधिक लोड यूज किया जाता है। तो इसके कारण जो प्रेशर इसमें यूज होता है वह प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर तक पहुंच जाता है। जो ये सिस्टम यहाँ प्रेशर यूज करता है, जो सिस्टम है, सिस्टम का प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर तक पहुंच जाता है। जो सिस्टम का जो प्रेशर यूज करती है, इस प्रेशर जो वह क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर तक पहुंच जाता है, या अधिक भी हो सकता है क्रिटिकल प्रेशर से। इसलिए क्या इसमें जो ट्रांसड्यूसर लगा होता है, इस ट्रांसड्यूसर के द्वारा इसको क्या प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है, सॉरी पढ़ा जाता है। उस जो प्रेशर होता है, प्रेशर कितना बढ़ गया है, उस प्रेशर को ट्रांसड्यूसर के द्वारा पढ़ लिया जाता है, जो यहाँ लगा होता है। यहाँ ट्रांसड्यूसर लगा होता है जो इस लोड को पढ़ने के लिए कितनी प्रेशर लगा, कितना प्रेशर इसमें प्रयोग हो रहा है, उसको पढ़ा जाता है और मशीन को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाता है। तो इसमें क्या लूप का प्रयोग किया जाता है। लूप का प्रयोग होने के बाद में वापस ये एयर यहाँ के द्वारा यहाँ तक पहुंच जाती है। ये कंट्रोल वाल्व, यहाँ कंट्रोलर लगा है और यहाँ से एयर इसके थ्रू पासिंग होकर लोड तक पहुंच जाती है। जो अपने यहाँ पे बात कर रहे थे क्रिटिकल प्रेशर की, मैनिफोल्ड प्रेशर की, तो जो हर एक सिस्टम बनाया जाता है उस सिस्टम में क्या होता है, आपका जो प्रेशर होता है, जो भी सिस्टम अपने यूज कर रहे होते हैं, उस सिस्टम के अंदर जो प्रेशर यूज किया जाता है या उस सिस्टम को बनाया जाता है, तो उस समय प्रेशर को क्या निर्धारित किया जाता है, कौन से रेगुलेटर के द्वारा कितना प्रेशर तक का एयर या कंप्रेस्ड एयर उसको सप्लाई किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या पहले जब भी रेगुलेटर का निर्माण किया जाता है, उस समय हम सभी प्रेशर को पढ़कर रीड कर उसकी मात्रा को फिर उसको रेगुलेटर को बनाया जाता है। इसीलिए क्या है, हमेशा ही निर्धारित होता है, हर एक चीज का एक प्रेशर निर्धारित होता है। इसको मैक्सिमम इतना प्रेशर दे सकते हैं, इसके बाद में ज्यादातर हानि है। जैसे मोबाइल में चार्जिंग होता है, ओवर चार्जिंग है या अनदर है, इसी प्रकार हर चीज में क्या होता है, एक अलग अलग मात्रा दी होती है। उस मात्रा से अपने ज्यादा लोड नहीं दे सकते हैं या प्रेशर नहीं दे सकते हैं। जैसे अपने घरों में आमतौर पर टीवी है, मोबाइल चार्जर है, कंप्यूटर है और फ्रिज है, इसमें क्या है जो सप्लाई आती है 230 वोल्ट या 220 वोल्ट, मैक्सिमम 250 वोल्ट तक की सिस्टम में उपयोग की जाती है। अगर इसको अपने क्या 300 वोल्ट तक दे देंगे तो उसमें क्या होता है, सिस्टम खराब हो जाता है। उसी तरीके से इसका भी सभी का क्या होता है, प्रेशर निर्धारित किया जाता है। अगर यह प्रेशर निर्धारित नहीं होगा तो अपने उसमें सिस्टम फेल हो जाएगा और अपने को पता नहीं चलेगा कि इसमें कितना लोड देना था, कितना लोड नहीं देना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। अगर आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए या बनानी हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट करें, ताकि उस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बना के आपको भेज सकूँ।